ओशो की कहानी अत्यंत रोमांचकारी और उत्तेजक है, जिसमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए अनेक कठिनाइयां और समर्थन मिला। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के गोपालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबूलाल था और उनकी मां का नाम सरला था। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, जिन्होंने बाद में भगवान श्री रजनीश या सिर्फ ओशो के रूप से प्रसिद्धता प्राप्त की। ओशो का बचपन आम था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि दिखाई। वे अपने गांव में भजन कीर्तन में भाग लेते थे और ध्यान और योग की प्रैक्टिस करते थे। उनकी दार्शनिक सोच ने उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रभावित किया और उन्होंने विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। ओशो ने अपनी शिक्षा की प्राप्ति के बाद विभिन्न शिक्षा नगरों में अध्यापन किया, लेकिन उन्हें यह भारतीय शिक्षा प्रणाली अपर्याप्त लगने लगी। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रचार और प्रसार करने का निर्णय लिया। वे विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपनी विचारधारा रखते थे और उन्हें समाज के बदलते परिवेश में एक नई दिशा देने का प्रयास किया। ओशो के अंतिम वर्षों में उनके समर्थन में और विरोध में भी बड़े बड़े घटनाक्रम हुए। उनके समर्थन में उनके अनुयायियों ने भारत और विदेशों में कई संस्थाएं स्थापित की, जबकि उनके विरोधी उनके विचारों और समुदाय के विशेष प्रवृत्तियों के खिलाफ आवाज उठाई। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हुई, लेकिन उनके विचार और उनका धार्मिक विरासत उनके अनुयायियों और विश्व के अन्य लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी विचारधारा में अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी रुचि रही और उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार विभिन्न देशों में जारी रहा।